कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में। क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बता दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से। पूरे देश में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के एसडीएम ज्योति मौर्य की बेवफाई की खबर हर जगह सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस बात की चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसको लेकर हर जगह पत्नी की बेवफाई की चर्चा आम हो गई है। वहीं इस चर्चा के बाद बीते सोमवार को बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र के चौगाई गांव के पिंटू सिंह की पत्नी खुशबू देवी ने आवेदन लेकर मुरार थाने में पहुंची, जहां आवेदन देने के बाद पिंटू सिंह भी मुरार थाने पहुंचे और मुरार थाना अध्यक्ष रविकांत प्रसाद के समक्ष दोनों ने अपनी बात रखी। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर थाना अध्यक्ष के द्वारा दोनों को समझाकर घर भेज दिया गया। इस मामले में जब थाना अध्यक्ष ने बताया कि हमारे पास एक आवेदन लेकर खुशबू देवी लेकर आई थी, जिसके बाद दोनों को समझा बुझाकर हमने घर भेज दिया। थाना अध्यक्ष ने ये भी बताया कि इस तरह की बात से समाज में गलत प्रभाव पड़ता है, इसलिए पति पत्नी को खुद आपस में सामंजस्य स्थापित कर विवेक से काम लेना चाहिए। प्रयागराज में एसडीएम जी मौर्य उनको लेकर इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि अपनी पत्नी को उन्होंने पढ़ने से मना कर दिया। आपने उसमें कन्वर्सेशन किया है, कैसे आपने किया? वो उनके मन में मतलब लगा होगा, दुविधा हुआ होगा, इसलिए वो आके यहाँ अपना एक आवेदन दिए कि मेरे पति भी इस चीज़ को सुनकर या देखकर हमें, जो कि पहले से पढ़ाते आ रहे थे, अब अचानक से इन्होंने मना कर रहे हैं, तो इनको समझाने का प्रयास किया जाए। तो मैं वही किया, दोनों को सुन करके समझाने का प्रयास किया और दोनों फिर समझकर अपने घर गए। आवेदन में क्या दिए थे सर? आवेदन में वही दिए थे कि मेरे पति है जो कि पहले पढ़ाते आ रहे थे और अब है जो कि प्रयागराज की घटना को देख करके पढ़ाने से मना कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। किस रूप में आप इसको देखते हैं, पूरा मामला जिस प्रकार से आपको घटा है? चूँकि अब किसी का इच्छा है पढ़ने का और वो पढ़ना चाहती हैं और इस चीज़ को देखकर या मतलब सुनकर किसी चीज़ को और ये सोच लेते हैं कि मैं ये ना करूं, मैं ना पढ़ाऊं, नहीं तो ऐसी घटना मेरे साथ ना हो जाए। दुविधा में पड़ गए वो भी। इसी को लेकर के दोनों समझाने के लिए कि एक मतलब इसका क्या रास्ता है, समझाने के लिए दोनों आए कि किसी प्रकार से मेरे पति को समझाया जाए। तो दोनों को समझा बुझा कर दोनों फिर अच्छे से चले गए और अभी दोनों अच्छे शांत से, किसी प्रकार का कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं था किसी के बीच। वही पति पिंटू ने कहा कि मैं पढ़ाने में असमर्थ हूं, इस तरीके की घटना होती है तो प्रभाव जरूर पड़ता है। नहीं चाहत पढ़ावल पत्नी के। सबसे पहले तो आप लोग के चैनल को धन्यवाद बा। देखिए, आज के जमाना सब कुछ देख रहा बा, सब कुछ बा, और उस सब घटना को जो अभी तत्काल में अभी नया घटना जो देखे के मिलल प्रयागराज वाला ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच, कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया, और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ, इसलिए मैं आगे पढ़ा नहीं सकता। तो मैंने क्या आर्थिक स्थिति कमजोर है, क्या है? हाँ, उतना हम पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बता दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर देते, बात वो अलग होता। लेकिन आज हमारे साथ इस तरह की समस्या नहीं है, हम नहीं हो सकता है हमारे से। इसलिए नहीं होगा कि कल क्या घटना होगी, परसों क्या घटना होगी, हम सब कुछ बेच देते, लास्ट में क्या करेंगे? तो थाने पे क्या आए थे? थाने पर आए थे हम, थाना प्रभारी से कहने के लिए कि सर हम भी पढ़ाने में सक्षम नहीं है, हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो मैंने ये पत्नी तो कह रही है कि हम पढ़ेंगे। पत्नी को पढ़ना है, पत्नी तो पढ़ेंगी, पत्नी को तो शुरू से पढ़ा, लेकिन हम अर्थ देने के सक्षम नहीं है। अर्थ की जो पढ़ाई का मतलब स्टॉप हो जाएगा, पढ़ाई स्टॉपेज होगा, बंद हो जाएगा। पिंटू कुमार सिंह, पिंटू सर चुना। वही पत्नी आवेदन में लिखित आवेदन दिया है कि उत्तर प्रदेश की ज्योति मौर्य की घटना से प्रभावित पति ने उनकी पढ़ाई अचानक बंद करा दी। बोलने लगे कि आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, इस वजह से अब मैं नहीं पढ़ा सकता। वही पत्नी खुशबू ने बताया कि 64वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में मामूली अंक से पीछे रह गई। कि जो यूपी का घटना घटा है ज्योति मौर्य वाला, मेरे पति चाहते हैं कि अब हम भी नहीं आगे सक्षम हैं पढ़ाने में। लेकिन शुरू से लेकर आज तक 10 साल से वो हमको पढ़ा रहे हैं
और आज अगर पीछे हट जाएं तो ऐसे ही तो हर महिला का मतलब मनोबल टूटता जा रहा है। कल 136 पत्नियों ने अपने पत्नी को बुला लिया प्रयागराज से, जो PCS की तैयारी कर रही थी। अब उन लोगों का सपना तो सपना ही रह गया। इसी तरह तो हर महिला यूपी बिहार या हर देश में प्रदेश में जहाँ देखिए यही न्यूज़ चल रही है। हर लोग पीछे हटते रहें, सब लोग कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ पत्नी नहीं। तो क्या पत्नी से क्या बोल रहे थे? वो बोल रहे हैं कि हम इसमें अब सक्षम नहीं हैं, हम भी नहीं पढ़ाएं। अगर पढ़ाएं अकल का यही घटना हो जाए तो देखिए हर कोई एक जैसा तो नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं है। हम नहीं मतलब ऐसा करेंगे, लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, आगे का मन मती कौन जानता है कि कब क्या होगा। ऐसे ही हर औरत का मनोबल टूटता जा रहा है। बड़ा बाबू से मिली तो क्या बोले बड़ा बाबू? बड़ा बाबू बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप लोग अपने में विचार कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एक आदमी कर दिया तो क्या सब लोग कर देंगे? ऐसे ही तैयारी करती थी आप? BPSC का। अच्छा, एक शादी 2010 में हुई। अच्छा, एक बार और आपने BPSC के लिए एग्जाम दिया? जी जी, उस टाइम 7-8 नंबर से मेरा चूक गया था BPSC। अच्छा, 7-8 नंबर। उस टाइम से फिर मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती रही और अभी फिर लक्ष्य है ऑनलाइन कर रही हूँ पढ़ाई अभी, और अब ऑफलाइन होने वाला था पढ़ाई यहाँ पर जो चालू होने वाला है। तो बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम इसमें सक्षम नहीं। क्या नाम है आपका? खुशबू कुमारी। गाँव का नाम? चौंगाई। हालांकि ये बातें कितनी सच हैं, अगर पुलिस इस पूरे मामले को बारीकी से तहकीकात करे तो मामला खुलकर सामने आ जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार जो पति पत्नी ज्योति मौर्य की घटना के बाद बीते सोमवार को थाने पहुंचे हैं। कारण ये है कि पति ने पत्नी को आगे पढ़ाई करने से इनकार कर दिया। ये घटना लोगों के बीच पच नहीं रही है, क्योंकि इन दोनों पति पत्नी के बीच एक दूसरे के प्रति इनके समर्पण का पूर्व में लोग उदाहरण देते थे। ये दोनों संपत्ति पूर्व में भी चर्चा में रही हैं। चौगाई गांव के पिंटू सिंह और उनकी पत्नी खुशबू कुमारी की शादी 2010 में हुई थी। खुशबू मठीला गांव की रहने वाली है, जिसकी शादी चंगाई के पिंटू से हुई है। शादी के बाद से ही पत्नी को पढ़ाने में मदद कर रहे थे।